जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता विक्रम चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। माता रानी के नाम का जयकारा लगाएं। कमेंट सेक्शन में जय माता रानी, हर हर महादेव अवश्य लिखिए। भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा से आपको धन धान्य सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी। जी हाँ दोस्तों, सावन के महीने में भोलेनाथ माता पार्वती पृथ्वी पे भ्रमण करते हैं, अपने भक्तों को मनोवांछित फल प्राप्त होने का आशीर्वाद देते हैं। सोमवार के दिन पे भोलेनाथ माता पार्वती का यदि यथोचित विधि से पूजन अर्चन करा जाता है तो भोलेनाथ और माता पार्वती अत्यंत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। एवं दोस्तों, सावन के पूरे महीने में यदि आप भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कुछ चीजें अर्पित करते हैं तो इससे आपके जीवन में जो भी आपकी मनोकामना है जरूर पूरी हो जाती है। खासतौर पर जिन लोगों को भी लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भोलेनाथ का पूजन करना है, आज मैं आपके लिए एक खास बात बताने वाली हूँ। जी हाँ दोस्तों, आसानी से मिलने वाली एक चीज यदि आप प्रतिदिन भोलेनाथ पे अर्पित करते हैं तो जीवन में धन, वैभव, मान सम्मान की कभी कमी नहीं होती। आपके जीवन में सुख सौभाग्य निरंतर बरसता रहता है भोलेनाथ की कृपा से। परंतु दोस्तों, साथ ही साथ आपको कुछ गलतियां नहीं करनी चाहिए, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो ध्यान से देखिए। और अगर आज पहली बार नीता विक्रम चैनल पे आए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए, बाजू बनी हुई घंटी या बेल के आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे नीता विक्रम चैनल के सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी, जिससे कि व्रत पूजा पाठ करने में आपसे कोई गलती ना हो और आपको आपकी पूजा का पूरा फल प्राप्त हो। आज का वीडियो दोस्तों अगर अच्छा लगेगा तो इसे लाइक कर लीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में सबके साथ जरूर शेयर करिए। पूजा पाठ से संबंधित जानकारी शेयर करने से आपको धर्म का लाभ होता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। श्री शिवाष्टक के अनुसार भोलेनाथ माता पार्वती से महाफल प्राप्त करने के लिए आपको भोलेनाथ पे कौन सी चीजें अर्पित करना है, सबसे पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। चाउर चार जो फूल धतूर के बेल के पात ओ पानी चढ़ावे, गाल बजाए के बोल जो हर हर महादेव दुनि जोर लगावे, तिन्ही महाफल दे सदाशिव सहज मुक्ति भुक्ति सो पावे, बड़भागी नर नारी सोई जो सांब सदाशिव को नित्य ध्यावे। यानी भोलेनाथ और माता पार्वती का प्रतिदिन ध्यान स्मरण करते हुए जो लोग धतूरे से, बिल्व पत्र से और पानी से भोलेनाथ माता पार्वती का पूजन करते हैं एवं हर हर महादेव के नाम का जयकारा लगाते हैं, उन्हें भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा से महाफलों की प्राप्ति होती है। जी हाँ दोस्तों, जीवन में दुख, दारिद्र्य, ये सभी तरह के कष्ट मुक्त हो जाते हैं जो लोग इस तरह से भोलेनाथ माता पार्वती का पूजन करते हैं। भोलेनाथ पे सफेद चंदन, सफेद चावल अर्पित करने से धन का लाभ होता है। तिल इत्यादि अर्पित करने से पापों का क्षय होता है। जौ अर्पित करने से जीवन में सुख आता है। गेहूं अर्पित करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस तरह से दोस्तों, भोलेनाथ माता पार्वती का पूजन नियमित आपको करना है। साथ ही साथ भोलेनाथ पे भस्म इत्यादि अर्पित करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस तरह से भोलेनाथ का पूजन करने से आपको कई गुना फलों की प्राप्ति होती है। परंतु दोस्तों, आज मैं आपको श्री वृक्ष के बारे में बताने वाली हूं। यह है बिल्व पत्र। दोस्तों, बिल्व पत्र को अर्पित करने, बिल्व पत्र को तोड़ने, इन सब के विषय में विस्तृत जानकारी दे रही हूं, जिससे कि आपके जीवन में कभी भी दुख, दारिद्र्य नहीं आए। क्योंकि दोस्तों, बिल्व पत्र को श्री वृक्ष भी कहा जाता है। मां लक्ष्मी की अद्भुत कृपा होती है। जो लोग भी नित्य प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ विधि पूर्वक बिल्व पत्र अर्पित करते हैं, उनके घर में मां लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए वास करती हैं और सुख सौभाग्य देती हैं। सबसे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं, घर में यदि बिल्व का पौधा लगा है या बिल्व पत्र का पौधा लगा है तो आपको किस दिन पे बेल के पत्ते या बिल्व पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। सबसे पहले आप जान लें, सोमवार के दिन। जी हाँ दोस्तों, जो भोलेनाथ माता पार्वती के पूजन का दिन है, उस दिन पे भूल के भी आपको बिल्व पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। ये वर्जित दिनों में से आता है। इसके अलावा अमावस्या की तिथि, संक्रांति के समय पे भी आपको बिल्व पत्र नहीं तोड़ना है। और इसके अलावा चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, इन सभी दिनों पे बिल्व पत्र नहीं तोड़ना चाहिए, ऐसा लिंग पुराण में बताया गया है। दोस्तों, इस तरह से आपको बिल्व पत्र तोड़ने में सावधानी बरतना चाहिए। परंतु यदि आपके घर में पहले से ही भोलेनाथ शिव शंभू पे आपने बिल्व पत्र अर्पित करे हैं और बिल्व पत्र आपके पास नहीं है, तो उन्हीं
पहले से चढ़ाए हुए बिल्व पत्रों को अच्छे से पानी से धो लें और दोबारा भगवान भोलेनाथ शिव शंभू पे अर्पित करें। इस तरह से आपको पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। परंतु जैसे कई लोग यदि सोमवार के दिन बाजार से जाके माली के द्वारा तोड़े हुए बिल्व पत्र को खरीदते हैं तो उन्हें दोष नहीं लगता। इस दिन पे आप बाजार से जाके बिल्व पत्र खरीद सकते हैं और भगवान भोलेनाथ शिव शंभू पे अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, बिल्व पत्र जब अर्पित करे जाते हैं उस समय यदि आप एक मंत्र बोलते हैं तो आपके 3 जन्मों के पापों का नाश हो जाता है और भोलेनाथ आपका कल्याण करते हैं। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुतम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्व पत्रम शिवार्पणम। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से भोलेनाथ का ध्यान करते हुए त्रिदल युक्त बिल्व पत्र भोलेनाथ शिव शंभू पे अर्पित करना चाहिए। ध्यान ये देना चाहिए कि बेल के पत्तों में या बिल्व पत्रों में कहीं भी कोई पत्ता कटा फटा ना हो। ऐसा करने से आपकी पूजा खंडित हो जाती है। खंडित पुष्प और पत्र भगवान पे अर्पित नहीं करने चाहिए। यदि कोई पत्ता कटा फटा है तो उसे आप हटा दीजिए। और दोस्तों, बिल्व पत्र को अच्छे से धो के ही अर्पित करना चाहिए। कई लोग केवल पेड़ से तोड़ के सीधे इन्हें भोलेनाथ पे अर्पित कर देते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। आप पहले उन्हें पेड़ से तोड़िए, अच्छे से धो दीजिए और जितने भी बिल्व पत्र हैं हर एक पत्ती पे यदि आप शिव 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 इस तरह से 3 बार तीनों पत्तियों पे शिव लिख देते हैं चंदन से और उसके बाद भोलेनाथ को अर्पित करते हैं तो वो अति प्रसन्न होते हैं, मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। इस समय पे जब आप बिल्व पत्र के ऊपर शिव लिखें उस समय पे मन ही मन भोलेनाथ का चिंतन करते हुए ओम इस तरह से भोलेनाथ का ध्यान करिए। ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि की ताकत, पूरी ऊर्जा आपके अंदर समाहित होगी और बिल्व पत्र का अक्षय फल आपको प्राप्त होगा। जीवन में धन धान्य सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी। इस तरह से दोस्तों, कई लोग भगवान के सामने प्रण लेके प्रतिदिन 108 बिल्व पत्रों से भगवान भोलेनाथ का पूजन करते हैं। उनके जीवन में सदैव माँ लक्ष्मी का वास होता है। वैसे तो दोस्तों तीन बिल्व पत्रों का यानी 3 दल, आपको अलग अलग 3 दल, एक दल में 3 बिल्व पत्र होते हैं। इस तरह से कम दोस्तों 3 दलों से आपको भोलेनाथ माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। बिल्व पत्र अपने आप में अद्भुत है। ऐसा कहा जाता है जिसके घर में बिल्व पत्र लगा होता है उसके कई जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के उपरांत उसकी अर्थी को बिल्व पत्र के पेड़ के नीचे से ले जाया जाता है तो वह सीधे शिव लोक को प्राप्त होता है। अद्भुत फल प्रदान करने वाला बिल्व पत्र आपके जीवन में मान सम्मान बढ़ाता है, घर में सुख सौभाग्य लेके आता है। इस तरह से दोस्तों बिल्व पत्र का सेवा आपको नित्य प्रतिदिन करना चाहिए। ऐसा कहा गया है माँ लक्ष्मी के द्वारा। दोस्तों, ये श्री सूक्त में बताया गया है कि माँ लक्ष्मी के द्वारा बिल्व पत्र उत्पन्न हुआ है। जिस तरह माँ लक्ष्मी के द्वारा सूर्य उत्पन्न हुआ है उसी तरह माँ लक्ष्मी के द्वारा बिल्व पत्र उत्पन्न हुआ है। इसका पूजन अर्चन करने मात्र से जीवन में सुख सौभाग्य आता ही आता है। दोस्तों, अब मैं आपको एक अद्भुत कथा सुना रही हूँ जिसके सुनने मात्र से आपको पता पड़ जाएगा भोलेनाथ और माता पार्वती क्यों इतने प्रसन्न होते हैं बिल्व पत्र पाकर। नारद जी ने एक बार भोलेनाथ से स्तुति करके पूछा, हे प्रभु, आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम और सुलभ साधन क्या है? हे त्रिलोकीनाथ, आप तो निर्विकार और निष्काम हैं, आप सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मेरी जानने की यह इच्छा है, आप कृपा करके इसे बताइए। शिवजी बोले, नारद जी, वैसे तो भक्त यदि मुझे भाव के साथ याद कर लेता है उससे ही मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। मुझे जल के साथ बिल्व पत्र अति प्रिय है। जो अखंड बिल्व पत्र यानी बिना टूटा हुआ बिल्व पत्र मुझे श्रद्धा के साथ अर्पित करता है, मैं उसे अपने लोक में स्थान देता हूँ। नारद जी भगवान शंकर और माता पार्वती की वंदना कर अपने लोक को चले गए। उनके जाने के पश्चात माता पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, मेरी यह जानने की बड़ी उत्कृष्ट इच्छा है कि आप बिल्व पत्र से इतना प्रिय क्यों मानते हैं? कृपा करके मेरी इस जिज्ञासा को शांत करिए। शिव जी बोले, हे शिवे, बिल्व के पत्ते मेरी जटा के समान हैं। उनका त्रिपत्र यानी 3 पत्ते ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद हैं। शाखाएं समस्त शास्त्र व
स्वरूप हैं। बिलव वृक्ष को आप पृथ्वी पे कल्प वृक्ष के समान समझें, जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव का स्वरूप है। स्वयं महालक्ष्मी ने शैल पर्वत पर बिलव वृक्ष के रूप में जन्म लिया था। यह सुनकर पार्वती जी का कौतूहल बढ़ गया। उन्होंने पूछा, देवी लक्ष्मी ने आखिर बिलव रूप क्यों धारण किया था? आप यह कथा मुझे विस्तार के साथ बताइए। भोलेनाथ ने देवी पार्वती को कथा सुनानी शुरू कर दी। हे देवी, सतयुग में मैं ज्योति रूप में मेरे अंश का रामेश्वर लिंग था। ब्रह्मा आदि देवों ने उसका विधिवत पूजन अर्चन करा। फलतः मेरे अनुग्रह से वाग देवी सबकी प्रिय हो गई। वे श्री भगवान विष्णु की भी अत्यंत प्रिय हो गई। मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में वाग देवी के लिए श्रद्धा उत्पन्न हुई। इससे माँ लक्ष्मी को कष्ट की प्राप्ति हुई और उन्होंने शैल पर्वत पे जाके मेरी उग्र तपस्या प्रारंभ कर दी। हे परमेश्वरी, कुछ समय बाद महालक्ष्मी जी ने मेरे विग्रह से ऊर्ध्व रूप में वृक्ष का रूप धारण करा और अपने पत्तों और पुष्पों से निरंतर मेरा पूजन करने लगी। इस तरह कोटि यानी 1 करोड़ वर्ष तक उन्होंने मेरी आराधना करी। अंततः उन्हें मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। महालक्ष्मी ने मांगा कि श्रीहरि के हृदय में सिर्फ महालक्ष्मी का वास हो और उनके हृदय में किसी और के प्रति प्रसन्नता न उत्पन्न हो। शिवजी बोले, मैंने महालक्ष्मी को समझाया कि श्री हरि के हृदय में आपके अतिरिक्त और किसी के लिए प्रसन्नता उत्पन्न नहीं होती। ऐसा सुनकर लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई और श्री हरि विष्णु के हृदय में स्थित होकर निरंतर उनका विग्रह करने लगी। हे पार्वती जी, महालक्ष्मी के हृदय में एक बड़ा विकार इस प्रकार दूर हो गया। इस प्रकार हरिप्रिया उसी वृक्ष रूप में सदैव भक्तिपूर्वक माँ लक्ष्मी मेरा पूजन करा करती हैं। इसी कारण मुझे बिलव का वृक्ष अति प्रिय है। बिलव वृक्ष को सदैव तीर्थमय मानना चाहिए। बिलव वृक्ष देवमय होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। बिलव के पत्र, बिलव के फूल, बिलव वृक्ष और बिलव वृक्ष की काष्ठा और चंदन इत्यादि से जो भी भक्त मेरा पूजन करता है उसे मैं अपने शरीर में धारण करता हूँ। बिलव वृक्ष के पत्तों पे यानी बिलव पत्र पे मेरा नाम अंकित करके जो भी मुझे उन्हें अर्पित कर देता है, मैं उसे सभी पापों से मुक्त कर देता हूँ और अपने लोक में स्थान करता हूँ। उस व्यक्ति को तो माँ लक्ष्मी स्वयं नमन करती हैं जो बिलव के मूल में आके अपने प्राणों को त्यागता है, उसे रुद्र देह की प्राप्ति होती है। ऐसा योगिनी तंत्र में बताया गया है। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती का अति उत्तम आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको प्रतिदिन बिलव के पत्रों से भगवान भोलेनाथ का निष्काम भाव से पूजन करना चाहिए। ऐसा करने पे स्वतः ही बिना मांगे, दोस्तों बिना मांगे, माँ लक्ष्मी, भोलेनाथ, माता पार्वती की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। हमें मन में अहंकार त्याग के भोलेनाथ के प्रति श्रद्धा जागृत करते हुए नित्य प्रतिदिन उनका स्मरण, पूजन अर्चन करना चाहिए। जो भी इस संसार में विषय आदि संबंधी वस्तुएं हैं उनका त्याग करते हुए भोलेनाथ का नित्य प्रतिदिन ध्यान करना चाहिए। ऐसे करने से आपके जीवन के जो भी भाव हैं वो भोलेनाथ को अर्पित होते हैं और बिना मांगे ही आपकी सभी तरह की मनोवांछित फलों की आपको प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त बिलव वृक्ष का वर्णन आप सुन चुके हैं। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। भोलेनाथ, माता पार्वती का आसानी से करे जाने वाला यह पूजन यदि आप भी करते हैं तो आपके जीवन में भी सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। और दोस्तों, जो बातें मैंने आपको बताई उनका ध्यान रखिएगा कि किन तिथियों में बिलव का पौधा आपको नहीं तोड़ना है और किस तरह से भोलेनाथ को याद करते हुए आपको बिलव वृक्ष का पूजन और भोलेनाथ का पूजन करना है। तो दोस्तों, आज का वीडियो अब यहीं समाप्त करते हैं। और अभी तक यदि आपने दोस्तों मेरे दूसरे चैनल नीता विक्रम फैमिली को सब्सक्राइब नहीं कराए तो उसे जाके ज़रूर सब्सक्राइब करिए। वहाँ पे दोस्तों आप सभी के जो दैनिक दिनचर्या में जो भी आपको परेशानियां होती हैं उनसे संबंधित कई नए वीडियो आने वाले हैं, जिससे कि आपको जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तो आप नीता विक्रम फैमिली जाके ज़रूर सब्सक्राइब करिए और इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए, जिससे मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाती रहूं। आज का वीडियो यदि आपको पसंद आया तो इसे लाइक कर लीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में सबके साथ शेयर करिए। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए। आप सबको ढेर सारा प्यार और आप सबका बहुत सारा धन्यवाद मेरे सभी वीडियोज़ को इतना प्यार देने के लिए। जय माता रानी, हर हर महादेव।